आप ये मत कीजिए, वेरी बैड वेरी बैड। ये गन 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 आप छोड़ दीजिए। टू सलमदार, ये आदमी अंदर आया कैसे? सभी गन के साथ इसे बाहर ले चलो। जल्दी मुझे आर्य के पास ले चल, जल्दी गुल्लू। हर्ष, कार निकालो, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं, इसे कहीं नहीं ले जाना है। इसे सीधे हमारे घर ले जाना है। पर माँ, हॉस्पिटल में इसका चेकअप बेटर होगा। मैंने कहा ना घर ले जाना है तो घर ले जाना है। ठीक है माँ, जैसा आपका है। हर्ष, इसे घर लेके चलते हैं। कार निकालो। बेटा पानी लेकर आओ, जल्दी लाओ। कुछ सीरियस नहीं है, बस वो थोड़ी घबराहट और सडन शॉक की वजह से बेहोश हो गया था। मैंने सलीम दे दिया उसको। कोई स्कैनर टेस्ट कराने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, अब सिर्फ 6-7 घंटे ही गहरी नींद चाहिए। कल सुबह ब्लड टेस्ट करने के बाद आप मुझे अपडेट दे देना। अगर कल कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं फिर से आ जाऊंगा चेकअप करने के लिए। जी, बोलो। सर आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज बाहर मत जाइए, मुझसे दूर मत जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं फिर से कुछ हो गया। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? जो होना था वो हो गया, अब सब सेफ है। ये अनु सही कह रही है, अगर आपको गोली लग जाती तो। पर लगी तो नहीं ना। और हर्ष, वो आदमी अरेस्ट हो चुका है, अब बाहर कोई खतरा नहीं है। तुझे कैसे पता कि कोई खतरा नहीं है? वो इंसान जो भी हो, अगर उसके 4-5 बंदे घर के बाहर खड़े हो तो? आप तुझे कुछ हो जाता तो क्या करती मैं? कैसे जीती? कितनी बड़ी बला टली है, कुछ पता है तुझे? तू कहीं नहीं जाएगा, मैंने कह दिया कहीं नहीं जाएगा तो तू कहीं नहीं जाएगा। माँ बिल्कुल सही कह रही है सर, हम आपको घर से बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, समझे आप? ये सेफ्टी इसी में है कि आप घर के अंदर हो। अरे आप लोग इतना क्यों पैनिक कर रहे हो? मैं समझता हूँ कि जो हुआ वो थोड़ा डराने वाला था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं घर में बंद हो जाऊं। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत तुम लोगों के सामने ही खड़ा हूँ, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब तक मेरे साथ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। बाहर पुलिस कमिश्नर आए हैं। हमें इस पार्टी की पूरी डिटेल चाहिए, गेस्ट लिस्ट लेकर हर स्टाफ का पूरा बैकग्राउंड चेक होगा। झेंडे,
सिक्योरिटी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, तो फिर ये सब कैसे हो गया? हमारी ही पार्टी में कोई आदमी गन लेकर आता है और आप कुछ नहीं कर पाए। जस्ट इमेजिन अगर ब्रो इन लॉ को गोली लग जाती तो हम क्या करते? मानसी बस करो, तुम्हें झंडे पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, मानसी मैम सही कह रही है, गलती मेरी ही है। जैने तुम जो कर सकते थे तुमने अपना बेस्ट किया है। जो कुछ हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मुझे कल भी तुझ पर भरोसा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसी भरोसे पर तुम्हें पूरा उतर नहीं पाया सर। हम जानते थे कि जलंधर किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे और चौकन्ना रहना चाहिए था, सिक्योरिटी और अलर्ट रखनी चाहिए थी। क्या? कौन? जलंधर? ये तो वही जलंधर है ना जो ब्रो इन लॉ को इतने दिन से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसके बारे में जानने की बहुत कोशिश की पर कुछ पता नहीं चल पाया। हाँ आर्या जी, ये वही आदमी है जो मुझे और पुष्पा जी को मंदिर में मिला था और वो हमें आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। असलियत बताने आया हूँ, आर्यवर्धन ने जो तुमसे छुपा रखा है, राजीव की हकीकत। मिस्टर वर्धन, कौन है आदमी जलंधर? क्यों मारना चाहता है आपको? क्या आपकी इससे कोई पुरानी दुश्मनी थी? हाँ, वो हमारा एक पुराना बिजनेस राइवल था। मिस्टर वर्धन, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और हाँ, हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके बिना आप घर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मेरी टीम जल्द ही आपके साथ बैठकर पता करेगी कि आप इस जलंधर के बारे में और क्या क्या जानते हैं। डर के मारे मेरी तो अभी तक धड़कनें बढ़ी हुई हैं। धमाकों के नाम पर हमने तो बस दिवाली के पटाखे ही सुने थे। वहाँ जब अचानक से ऐसे ठाई से गोली चली तो मेरी तो धक से जान ही निकल गई बस। हमने तो बस आज तक ऐसा फिल्मों में ही देखा है, लेकिन आज हकीकत में ये सब देखकर मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। मुझे भी अनु की बहुत टेंशन हो रही है मम्मी, उसका तो चेहरा ही सफेद पड़ गया था एकदम। आ गए, चलो। अरे आ गए। पुष्पा, पुष्पा, कैसे है सब वहाँ पे गोपाल भैया? सब ठीक तो है ना? हाँ। अब पुलिस ने क्या कहा? क्या कर रहे हैं वो लोग? पता चला गोली किसने चलाई थी? गोपाल भैया वो आदमी सिर्फ अकेला था कि उसके साथ कुछ और लोग भी थे? हाँ तो सब है। अपनी अनु और दामाद बताइए ठीक गोपाल है? भैया। और वो लड़का जिसको चोट लगी थी, उसका क्या हुआ? आप सब लोग शांत हो जाइए। वहाँ पर तो पुलिस कमिश्नर भी आए हुए थे। वो जो आदमी है वो आर्या जी का कोई पुराना दुश्मन है। वो क्या कहते हैं, बिजनेस राइवल। उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस ने आर्या जी को भी पूरी सुरक्षा दे दी है। वो तो ठीक है गोपाल भैया, लेकिन आर्यवर्धन जी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ तो ऐसा चलता रहेगा ना। उनके इतने सारे दुश्मन हैं, मतलब उनकी जान को हमेशा खतरा रहेगा। तो क्या होगा हमारी अन्नू का? वो क्या हमेशा डर में जीती रहेगी भैया?